नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वास्तु में जो दक्षिण पश्चिम दिशा होती है यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन मेनली इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे लाइफ में। और आजकल मैं जितने भी केसेस देखता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप के रिलेटेड होती है, स्टेबिलिटी के रिलेटेड होते हैं। तो ये क्या रोल इसका है और इसको हम कैसे रेमेडीज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर निकाला है जिसको एक डायरेक्शन दिए हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो सबसे पहले तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है ये साउथ वेस्ट यानी कि जिसको हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम कोना। दक्षिण पश्चिम कोना जो है ये पृथ्वी तत्व का कोना है, यानी कि ये आपको स्टेबिलिटी देता है जीवन में। दोस्तों यहाँ पर मैं ज्यादा चीजें टाइप नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको जो रेमेडीज बताऊंगा, जो टिप्स बताऊंगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप ये आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। क्योंकि नहीं तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है ये पृथ्वी तत्व का है, ये हमारे स्टेबिलिटी के लिए है, ये रिलेशनशिप के लिए है, और ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यानी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए है। इसका जो सबसे बेस्ट यूज है वो बेडरूम के लिए है, और वो भी जो घर का मास्टर है, जो घर का मुखिया है उसके बेडरूम के लिए है। और ये क्यों है? क्योंकि ये स्किल शार्पनेस करता है और प्रोग्रेस करता है, जो कि एक घर चलाने वाले को बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर दूसरा एक कोना होता है वेस्ट साउथ वेस्ट, जो कि स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी के लिए अच्छा होता है। तो उनका बेडरूम नहीं, बट स्टडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन बेडरूम मास्टर बेडरूम नहीं अच्छा है। यहाँ पर जो कलर्स है, अब कलर्स यहाँ पर आपको जो मिट्टी के टाइप के कलर होते हैं, यानी कि येलो, आप गोल्डन कलर रख सकते हैं, बेंज कलर रख सकते हैं, ऑफ वाइट रख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये कलर्स चलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं रखना है डार्क रेड, ब्लू, ग्रीन। ये कलर्स आपको यहाँ पर नहीं रखना है, व्हाइट कलर यहाँ पे अवॉइड करना है। ये कुछ टिप्स थे कि बेसिकली क्या है यहाँ पर, जो दोष हो सकते हैं क्या है यहाँ पर। ये बेसिक चीजें मैं आपको पहले बता दूंगा, बाद में आपको क्या रेमेडीज करना है ये भी पता चलेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मेन एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, अभी आजकल सबको ही मालूम है, लेकिन होगा तो उसका रेमेडी क्या है ये भी मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर मेन एंट्रेंस नहीं चाहिए, इसके बाद में आपका किचन भी नहीं चाहिए। अगर किचन है तो किचन के लिए भी आपको स्पेसिफिक कलर का प्लेटफॉर्म यूज करना है, वो कौन से कलर का है ये सब डिटेल्स में आगे बताऊंगा। देन टॉयलेट या फिर सेप्टिक टैंक नहीं चाहिए, जमीन के अंदर कोई गड्ढा नहीं चाहिए साउथ वेस्ट में। ठीक है, कोई छोटा गड्ढा भी नहीं चलेगा। आपका ग्राउंड लेवल यहाँ पे सबसे ऊंचा होना चाहिए या सेम लेवल पे होना चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं चाहिए। यहाँ पर कट या फिर एक्सटेंशन रहेगा तो भी नहीं चाहिए। अगर आपका फ्लैट है तो फ्लैट में नॉर्मली क्या होता है कि ये फ्लैट जो है समझो ऐसा है, और फ्लैट का ये पोर्शन, इसको हम, ये पोर्शन किसी और के फ्लैट में गया है। आपके रूम जो है, यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसे चार रूम है, और ये कट हो गया। तो इसको भी हम साउथ वेस्ट कट ही कहेंगे। ये आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देगा, ये आपके ना नेम फेम को प्रॉब्लम करेगा। तो ये साउथ वेस्ट कट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर बड़ी विंडो नहीं चाहिए, अगर है तो उसको रेमेडी कर सकते हैं। बालकनी है तो उसका ग्राउंड लेवल, उसके ऊपर छत है नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखना है। और यहाँ पे गलती से भी नहीं करना है, वो है पूजा घर। पूजा घर यहाँ पे गलती से भी नहीं करना है। अभी इसके जो रेमेडीज है हम एक एक बात करेंगे। सबसे पहले तो क्या है दोस्तों कि यहाँ पर अगर मेन डोर है तो आपको प्रॉब्लम क्या होंगे कि मेन डोर की वजह से आपका पैसा नहीं रुकेगा। आप जो भी अपॉर्चुनिटी लोगे वो अपॉर्चुनिटी में आप स्टेबल नहीं रह पाओगे, या फिर आपको वहां पे टिकना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ का मेन डोर आपके लाइफ में से चीजें निकलती जाएगी, आपका रिलेशनशिप होगा, आपका पैसा होगा, आपकी स्टेबिलिटी होगी, ये रुकने नहीं देगा। ये मेन डोर क्या है, यहाँ पे जो नैऋति देवता होती है, वो नैऋति देवता को जो एनर्जी ब्लॉक करती है वो ओपन हो जाती है। तो इसलिए साउथ वेस्ट में गलती से भी मेन डोर नहीं चाहिए। अगर मेन डोर है तो सबसे पहले आप उसको, जो दहलीज होती है, दहलीज पे येलो कलर का टेप मार दीजिए। अगर एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में, ये तो सबसे पहला उपाय है, क्योंकि रिलेशनशिप में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वो आपको फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे येलो टेप मार दीजिए। इसके बाद में क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर पिरामिड की एक स्ट्रिप आती है ब्लॉक करने के लिए,
जो भी मेन डोर अगर साउथ वेस्ट में है या कोई भी आपका गलत डोर है, ब्लॉक करने के लिए पिरामिड का एक स्ट्रिप आता है, उसको आप या तो अपसाइड डाउन एरो लगा सकते हैं, यानी कि दहलीज के ऊपर भी लगा सकते हैं जिसके एरोज नीचे रहेंगे, या फिर उसको ऊपर के साइड में भी मतलब नीचे लगा के एरो ऊपर होंगे, ऐसा दहलीज के नीचे लगा सकते हैं। तो पिरामिड स्ट्रिप भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। दरवाजे के बाहर पंचमुखी हनुमान जी का आप फोटो लगाइए। सबसे पहले तो ये बहुत इजी रेमेडी रेमेडी है, आप गूगल से भी फोटो डाउनलोड करके प्रिंट मार के लगा सकते हो, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे और आप इसका अनुभव भी लेंगे कि ये क्या है। इसके बाद में क्या है कि जहाँ यहाँ पर मेन डोर पे जो है आप होली साइंस लगाए, आप जिससे भी धर्म के हो, आपके जो होली साइंस जैसे कि अभी हिंदू धर्म में ओम स्वस्तिक त्रिशूल का आता है तो वो आप लगाइए, ये आपको निगेटिव एनर्जी से बहुत अच्छा बेनिफिट देगा वो एनर्जी कम करने में। लेकिन ओम स्वस्तिक त्रिशूल या कोई होली साइन क्यों कब लगाना है, जब आप येलो स्ट्रिप मारोगे दहलीज पे, आप पिरामिड से एनर्जी ब्लॉक करोगे, उसके बाद में ये आपको चीजें करनी है। ठीक है, ओम स्वस्तिक त्रिशूल या कोई भी होली साइन का ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा आपको नहीं रखना है नीले कलर का या काले कलर का या लाल कलर का, ऐसा नहीं रखना है। या तो आप इसको क्रीम कलर का रख सकते हैं। ठीक है, इसको ग्रीन कलर भी नहीं रखना है, यहाँ पर आप येलो शेड रख सकते हैं, जो वुडन शेड होता है वो भी यहाँ पर चलता है, वो बेस्ट वर्क करता है, तो वो भी रख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए रेमेडीज आपके मेन डोर के लिए। इसके बाद में रेमेडीज जो है वो आपको मैं बताता हूँ दक्षिण पश्चिम में, यानी यहाँ पर अगर आपका किचन है तो सबसे पहले तो किचन अगर यहाँ पर है तो ये आपके रिलेशनशिप में जेलसनेस रहेगा क्योंकि इधर फायर एलिमेंट आ गया, तो फायर एलिमेंट में रिलेशनशिप टिकना बहुत मुश्किल होगा। आप जहाँ पर भी काम करोगे आपकी स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर अगर आपके किचन है तो पॉसिबली आप साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वहां पर भी कुछ फायर एलिमेंट रखिए, ताकि साउथ ईस्ट बैलेंस हो जाए, क्योंकि वहां पर फायर एलिमेंट नहीं रहेगा। आपके किचन में आपको येलो कलर का यूज करना है। आपके मेनली जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन का एंगल आएगा, आप कंपास पे देखिए, अगर आपका रेक्टेंगल है तो साउथ वेस्ट बीच में किधर तो आएगा, अगर एग्जैक्ट स्क्वायर है तो कॉर्नर में आएगा। जहां पर भी साउथ वेस्ट का एक्सेस है, वो जितना भी पोर्शन ले रहा है वहां पे आप येलो कलर यूज कीजिए। अगर आपका गैस स्टोव एग्जैक्टली साउथ वेस्ट में है तो उसके नीचे जो प्लेटफॉर्म रहेगा, वो प्लेटफॉर्म भी आप येलो कलर का कीजिए, सिर्फ बॉर्डर नहीं, वो प्लेटफॉर्म आपको येलो कलर का करना है, ताकि वो एनर्जीज ब्लॉक हो जाए जो भी किचन स्टोर रहेगा उसकी। ठीक है, तो आपको जितना भी साउथ वेस्ट आ रहा है उसको, जो किचन कैबिनेट होंगे, जो फर्नीचर रहेगा, वो टेवर इट इज, आप इवन जो मैट रहेगी आप खड़े रहोगे, ये सब चीजें आपको येलो कलर में, लाइट कीजिए येलो या डार्क येलो, ये आपका चॉइस है, बट येलो कलर यूज कीजिए उसको ब्लैक करने के लिए। ये तो हो गया सबसे पहला कि आपको उसको कैसे ब्लॉक करना है। अब यहाँ पे किचन तो है, तो सेकेंडली उसको बैलेंस करने के लिए येलो तो यूज किया है, बट इफ पॉसिबल आप यहाँ पे फर्श का इंच 1 इंच ऊपर अगर रख सकते हैं तो वो भी कीजिए, ये भी आपको बहुत जबरदस्त फायदा देगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड थिंग, साउथ वेस्ट है तो पानी आपको जितना पॉसिबल है उतना कम यूज करना है। ठीक है, और अगर अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है तो पानी का यूज होने के बाद वो एरिया ड्राई कर दीजिए, वो भी आपको अच्छा खासा रिजल्ट देगा। ठीक है, ये तो हो गया किचन रिलेटेड। देन इसके बाद में यहाँ पर अगर टॉयलेट आ रहा है तो सबसे पहले तो टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद रखना है, किसी की भी दिशा में रहे। मैंने बहुत क्लाइंट्स के इधर देखा है कि टॉयलेट का डोर ओपन रखते हैं, टॉयलेट का डोर कभी भी ओपन नहीं रखना है, वो आपके घर की निगेटिव एनर्जीज बढ़ाएगा। ठीक है, सबसे पहले टॉयलेट का दरवाजा बंद रखिए। उसके बाद में जो है टॉयलेट पे, जैसे मैंने डोर ब्लॉक के लिए स्ट्रिप बताया था, उसी प्रकार का पिरामिड स्ट्रिप आता है। वो पिरामिड स्ट्रिप आपको टॉयलेट के डोर के ऊपर के साइड में लगाना है, ताकि टॉयलेट का जो डोर है वहां से जो निगेटिव एनर्जीज आ रहे हैं वो ब्लॉक करने के लिए उस डोर फ्रेम के ऊपर वो आपको स्ट्रिप लगाना है, पिरामिड स्ट्रिप। उस पे जो पिरामिड्स रहेंगे उसका एंगल नीचे की तरफ रहेगा, ताकि वो एनर्जी ब्लॉक करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया टॉयलेट का। अब सबसे मेन टॉयलेट सीट, ये टॉयलेट सीट जो होती है उसको आपको येलो कलर का टेप यूज करना है, अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है
येलो कलर का टेप अगर कमोड है 3 साइड से, इंडियन है तो चारों साइड से लगाइए, उसको प्रॉपरली कवर कीजिए। या तो टेप लगाइए, या फिर आप यहाँ पे ब्रास मेटल यूज कर सकते हैं जो कि आप अंदर डाल सकते हैं उसको ड्रिल करके। ये दो चीजें आप कर सकते हैं, या फिर कुछ टॉयलेट ब्लॉकर रेमेडीज आते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इस टॉयलेट को आपको ब्लॉक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी स्टेबिलिटी, आपका रिलेशनशिप सब कुछ फ्लश आउट होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मैं रेमेडीज भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको उसके साइड इफेक्ट्स ही बता रहा हूँ। इसके बाद में है, अगर वाटर टैंक आपका बना है साउथ वेस्ट में, एग्जैक्टली अंडरग्राउंड वाटर टैंक, मतलब ये बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है, तो मैं तो इसमें आपको डायरेक्टली रिकमेंड करूंगा इसको आप शिफ्ट कीजिए नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, प्रॉपर एंगल देख के आप उसको वहां पर शिफ्ट कीजिए अगर आपको पॉसिबल है। अगर पॉसिबल ही नहीं है तो आपको उस टैंक की तरफ यहाँ पर एक तो एक राहु यंत्र आपको लगाना है, और दूसरा पंचमुखी हनुमान जी की जो फोटो या मूर्ति है उसको वो टैंक की तरफ मुख करके आपको रखना है। ठीक है, तो वो टैंक की तरफ मुख करके आप रखिए। ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है अगर आपको टैंक शिफ्ट करना पॉसिबल ही नहीं है उसी केस में। लेकिन अगर आपको टैंक शिफ्ट करना पॉसिबल है तो आप उसको शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, ये रेमेडी आप ध्यान से सुनिए। या तो पंचमुखी हनुमान जी का फोटो या मूर्ति जो जिधर भी टैंक रहेगा उसकी तरफ मुंह करके आपको वो रखना है। ये रेमेडी आप ध्यान में रखिए। ये जो टंकी है या यहाँ पे कोई गड्ढा है, इसके ऊपर के हिस्से में आपको लाल कलर करना है। ठीक है, उसको चाहिए तो आप बाद में ढक दीजिए उस लाल कलर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर आप मिट्टी डाल दीजिए, उसके ऊपर आप जो कुछ करना है आप रख सकते हैं, लेकिन वो ऊपर से उसको रेड कलर आपको देना है, वो जो कोई भी टैंक रहेगा कुछ भी रहेगा वहां पर। ठीक है, अभी जनरल जो चीजें हैं कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन भारी होना चाहिए ऐसा कहते हैं। सबसे मेन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक लाइफ के बहुत बड़े फैक्टर को सपोर्ट करती है, जो कि है आपका रिलेशनशिप, आपका पति पत्नी का रिलेशनशिप। क्योंकि क्या होता है, जब आपकी शादी होती है, आपके पेरेंट्स भी होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं, सभी होते हैं, बट आपका एक नया वर्ल्ड क्रिएट होता है, और वहां पर आपको सेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप वहाँ उसमें प्रॉपर सेट नहीं होते हैं तो आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। क्योंकि आपके जो भी रिलेटिव्स है वो खुद का खुद सोचेंगे, कोई भी हो, कोई एनी रिलेटिव, वो खुद के बारे में सोचेंगे। फाइनली आपको ही आपकी फैमिली चलानी पड़ेगी, आपको ही उनके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप ये जोन बैलेंस नहीं करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए साउथ वेस्ट को आपको बैलेंस करना है। जो चीजें मैंने बताई है वो तो है, उसके अलावा और बहुत इजी चीजें हैं। जैसे कि सबसे इजी, इसको आपको भारी रखना है। इसको भारी कैसे रख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको भारी सामान यानी कि आपका हेवी फर्नीचर, आपका कबर्ड है बहुत हेवी है, इवन वो सिर्फ कपड़ों का है, यहाँ पे रख दीजिए। जितना हेवी चीजें आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं रखिए। आप अरेंजमेंट बहुत बार क्या होता है ना कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में या तो बेड बैठ सकता है या फिर कबर्ड बैठ सकता है। लेकिन दोस्तों, आप किसी इंटीरियर वाले से बात करोगे कि मुझे ये डायरेक्शन यूज करना है जिसमें मुझे दोनों भी एडजस्ट करना है, चाहिए तो बेड थोड़ा सा आगे लीजिए, पीछे कबर्ड बनाइए, दरवाजा खुलने के लिए आप जगह रखिए, या उस कबर्ड को स्लाइडिंग बनाइए, कुछ भी कीजिए। लेकिन अगर आप ये साउथ वेस्ट भारी बनाते हो, इसी डायरेक्शन को आप स्लीपिंग के लिए भी यूज करते हो, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी के लिए, पैसे की ग्रोथ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, सभी चीजों के लिए। सबसे ये बात आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप साउथ वेस्ट का हाइट बढ़ाओगे, साउथ वेस्ट का हाइट बढ़ाना बहुत अच्छी रेमेडी है, तो वो नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि क्या होगा, समझो आपका पहले से ही ये डाउन है, आप इसमें ही 1 इंच बढ़ा रहे हो, लेकिन वो 1 इंच एज कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्ट फिर भी नीचे है, तो उसका इफेक्ट आपको मिलेगा नहीं। आपको नॉर्थ ईस्ट के कंपैरिजन में उसको ऊपर लेना होगा। ठीक है, ये सबसे बेसिक रूल है साउथ वेस्ट का हाइट बढ़ाने के लिए। वैसे तो वो सभी डायरेक्शन से ऊपर चाहिए, लेकिन बेसिकली नॉर्थ ईस्ट से उसका लेवल बहुत ज्यादा ऊपर रहेगा तो अच्छी बात है। इवन 1 इंच भी सफिशियंट है, लेकिन आप ज्यादा कर सकते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया। इवन आपका प्लॉट में घर है और प्लॉट का साउथ वेस्ट खाली है, तो उसको आप भर दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए, सीमेंट का प्लेटफॉर्म बनाइए, कुछ भी दीजिए, साउथ वेस्ट को भारी कर दीजिए आप, बहुत सही रिजल्ट मिलेगा आपको। बाद में यहाँ पर जो भी आप
पौधों के गमले या कुछ रखोगे सजावट के लिए। वैसे तो यहाँ पर पौधे नहीं रखना ही अच्छी बात है, लेकिन गैलरी है, आपको रखने ही है डेकोरेशन रिलेटेड, तो जो भी आप गमले वगैरह रखोगे वो आप येलो कलर के रखिए, वो आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा, वो पौधों का निगेटिव साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन ये चीजें जो मैंने बताई है, ये मैं आजकल देख रहा हूँ, लोग रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग स्टेबिलिटी में स्ट्रगल कर रहे हैं। इस कॉर्नर रिलेटेड बहुत लोगों के घर में इशू आता है। अब ये तो हो गया साउथ वेस्ट रिलेटेड, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि साउथ वेस्ट बैलेंस है और कुछ दोष है, तो भी प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर साउथ वेस्ट बैलेंस है, तो आपको ये चेक करना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स या जरूरी चीजें आपने दूसरा किसी गलत डायरेक्शन में नहीं रखी है ना, यानी कि जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, ये इधर का ईस्ट साउथ ईस्ट है, ये क्या है ना, ये चर्निंग जोन है या एसएसडब्ल्यू है, ये निगेटिव जोन्स है। तो यहाँ पर अगर आपकी चीजें आ रही है इधर एसएसडब्ल्यू और ये, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें कुंडली पे भी डिपेंड होती है, जैसे कि कुंडली में अगर राहु आपका प्रॉपर नहीं है या राहु के रिलेटेड कुछ इश्यूज है, तो भी साउथ वेस्ट आपको प्रॉब्लम करेगा। लेकिन उसका 100% निगेटिव इम्पैक्ट आपका कम हो सकता है अगर आपका साउथ वेस्ट बैलेंस है। ये आपको हेल्प करेगा, एग्जैक्ट 100% कम नहीं होगा, लेकिन ये आपको जरूर हेल्प करेगा वो इफेक्ट कम करने में। तो ये कुछ चीजें थी दोस्तों साउथ वेस्ट डायरेक्शन के लिए, आप ये फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।